क्या इस बेहतरीन कंपनी के शेयर की कीमत भी सही है? ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी को बड़े साफ तरीके से बयान कर रहा है। पी रेशियो ये बताता है कि निवेशक कंपनी की हर 1 रुपए की कमाई के लिए कितने रुपए देने को तैयार हैं। पर्सिस्टेंट सिस्टम्स का पीए लगभग 60 का है, जबकि इंडस्ट्री की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका औसत सिर्फ 27 का है। इसका सीधा मतलब है कि बाजार इस शेयर के लिए 2 गुनी से भी ज्यादा कीमत चुका। नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात, ये जो भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये सिर्फ जानकारी और पढ़ाई के लिहाज से है। हम कोई सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं है और इसे किसी भी तरह से स्टॉक खरीदने या बेचने की सलाह ना समझें। कोई भी निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च खुद जरूर करें। तो चलिए आज हम पर्सिस्टेंट सिस्टम्स के हाल के तिमाही नतीजों की गहराई में उतरते हैं, जो सच कहूं तो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुना रहे हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ तो कंपनी का रेवेन्यू मतलब कमाई जबरदस्त तरीके से बढ़ी है और ये लगातार 23वीं तिमाही है जब ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं दूसरी तरफ तिमाही दर तिमाही मुनाफे में करीब करीब 6.8% की गिरावट आई है। मतलब एक ही रिपोर्ट कार्ड में एक सब्जेक्ट में A+ और दूसरे में C। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? हाँ, तो यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। आखिर इस ऊपर नीचे के खेल के पीछे की असली वजह क्या है? चलिए इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कहानी के पॉजिटिव हिस्से से शुरू करते हैं, मतलब कंपनी के शानदार रेवेन्यू परफॉर्मेंस से। देखते हैं कि यहां क्या हुआ। इस तिमाही में कंपनी ने $422.5 मिलियन का रेवेन्यू कमाया है। अब ये आंकड़ा इसलिए खास है क्योंकि ये सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं है, बल्कि ये इंडस्ट्री के एवरेज से कहीं ज्यादा है, खासकर ऐसे माहौल में जब पूरे आईटी सेक्टर में थोड़ी सुस्ती छाई हुई है। तो ये जो ग्रोथ है ना, ये कोई तुक्का नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लगातार 23वीं तिमाही है। कंपनी अपने से बड़ी आईटी कंपनियों से लगभग 2 गुनी रफ्तार से बढ़ रही है और इसका राज है डिजिटल इंजीनियरिंग में इनकी मजबूत पकड़, और साथ ही एआई, डेटा और क्लाउड जैसे जो भविष्य के ग्रोथ एरिया हैं, वहां इनका काम बहुत सॉलिड है। और ऐसा लगता है कि ये शानदार सफर आगे भी जारी रहेगा। ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, $674.5 मिलियन, ये इस एक तिमाही में जीती गई नई डील्स की टोटल वैल्यू है। इसे टीसीवी यानी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कहते हैं। ये एक बहुत ही मजबूत ऑर्डर बुक की निशानी है जो दिखाता है कि आने वाले वक्त में भी अच्छी कमाई होती रहेगी। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं और उस मार्जिन की पहेली को सुलझाते हैं जिसने बाजार में थोड़ी सी हलचल मचा दी थी। ये है वो हेडलाइन नंबर 14.4%। यही वो आंकड़ा है जिसे देख के बहुत से लोगों को लगा कि अरे, कंपनी का मुनाफा तो घट रहा है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? नहीं, पूरी सच्चाई ये नहीं है। इस गिरावट की जो असली वजह है वो है सरकार के नए लेबर कोड्स की वजह से आया एक 2.3% का वन टाइम चार्ज। समझने वाली बात यह है कि ये कंपनी के रोजमर्रा के बिजनेस ऑपरेशन का खर्च नहीं है, बल्कि एक बाहरी और सिर्फ एक बार लगने वाला चार्ज है। और ये स्लाइड ये सब कुछ साफ कर देती है। अगर हम उस एक बार के चार्ज को हिसाब से हटा दें तो कंपनी का असली यानी एडजस्टेड ऑपरेटिंग मार्जिन 16.7% बैठता है। ये एक बहुत ही हेल्दी मार्जिन है और ये दिखाता है कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो अभी भी बहुत मुनाफे वाला और स्थिर है। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि भाई बिजनेस मजबूत है और असल मुनाफा भी ठीक ठाक है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आता है सबसे जरूरी सवाल। आने को तैयार बैठा है। एनालिस्ट की ये लाइन इस सिचुएशन को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। ये स्टॉक परफेक्शन के लिए प्राइस्ड है। इसका मतलब यह है कि शेयर की जो आज की कीमत है उसमें यह मान लिया गया है कि भविष्य में कंपनी से कोई गलती नहीं होगी और वो हमेशा उम्मीद से बेहतर ही प्रदर्शन करती रहेगी। तो इस पूरी जानकारी को देखने के बाद जो सोर्स एनालिसिस है उसका आखिरी फैसला क्या है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ 2 बातें हो सकती हैं। अगर सब कुछ बहुत अच्छा रहा, कंपनी अपनी डील्स को पैसे में बदलती रही, तो शेयर 7,200 से 7,500 रुपए तक जा सकता है। लेकिन अगर अमेरिकी इकोनॉमी में कोई बड़ी मंदी आती है या एआई प्रोजेक्ट्स धीमे पड़ जाते हैं तो शेयर गिर के 5,000 रुपए के आसपास भी आ सकता है। तो विश्लेषकों की राय बिल्कुल साफ है। जिनके पास ये शेयर पहले से हैं उन्हें होल्ड करने की सलाह है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स तो मजबूत हैं ही। पर जो लोग इसमें नया पैसा लगाना चाहते हैं उन्हें इस ऊंचे लेवल पर खरीदने के बजाय थोड़ी गिरावट का इंतजार करने की सलाह दी जाती है। खरीदने के लिए एक अच्छा जोन 5,900 से 6,100 रुपए के बीच बताया गया है। तो आखिर में सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है। पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, इसमें कोई शक नहीं कि एक बेहतरीन कंपनी है, एक ऐसा स्टॉक जिसे कोई भी अपने लंबे समय के पोर्टफोलियो में रखना चाहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज की कीमत पर इसमें एंट्री करना सही है? ये एक शानदार बिजनेस और उसके ऊंचे वैल्यूएशन के बीच का क्लासिक मामला है, और यही वो सवाल है जिस पर हर निवेशक को सोचना चाहिए।
इस पूरी बातचीत को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर किसी और स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए। और ज़्यादा चर्चा के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप विश 100 करोड़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और याद रखिए, ट्रेड विद डिसिप्लिन।